इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कटक, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली। महानुभाव, यह बात आप सभी जानते हैं कि इंसान जन्म से नहीं अपितु कर्म से महान बनता है। यह बात सभी जानते भी हैं और सभी मानते भी हैं, लेकिन इस कार्य को करना कोई नहीं चाहता। जन्म से ही यदि महान इंसान बना होता तो आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठाकर पढ़ें। जितने भी लोग, चाहे वह फिल्म लाइन में गए हों, चाहे क्रिकेट की लाइन में गए हों, चाहे उद्योग की लाइन में गए हों, 100 में से 80-85% का रेशो आपको ऐसा मिलेगा कि जो स्वयं अपनी मेहनत से, अपने कर्म से आज बुलंदी पर पहुँचे। जन्म मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म इंसान को भी मिल रहा है, जन्म त्रियंचों को भी मिल रहा है, जन्म छोटे छोटे से एक इंद्रिय जीवों को भी मिल रहा है। लेकिन जन्म मिलने के बाद जन्म को सार्थक करना, जन्म को महान बनना, जन्म को महान बनाना, यह आपके हाथ में, स्वयं के हाथ में होता है। माता पिता, परिवारजन, गुरुजन, सहपाठीजन, आस पड़ोस के जन आपको अच्छे कर्म करने में सहायक बन सकते हैं, आपके अच्छे कार्य करने में आपकी सहायता कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आपको उस अच्छे कार्य को करने के लिए खुद ही मेहनत करना पड़ेगी, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपका कर्म सामने आएगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो लोग मेहनत से कर्म करके आगे बढ़ते हैं, उनको जीवन में जीने का एक अलग ही आनंद आता है। रोटी की कीमत आप उससे मत पूछिए जिन्होंने कभी जीवन में रोटी नहीं बनाई, बल्कि आपको रोटी की सही कीमत जानना है तो आप उससे पूछिए जो दिन भर में सुबह शाम उठकर रोटी बनाते हैं और रोटी बनाने के बाद में परोसते हैं। हम तो खाली गलती निकालते हैं कि काली है, कच्ची है, ऐसी है, वैसी है। आप उनसे पूछो जो प्रातःकाल 6, साढ़े 6, 7 बजे से उठ के रसोई में जाते हैं और रोटी बनाया करते हैं, और उसके बाद हमें तो सिर्फ क्या करना, गलतियाँ निकालना। ये संसार है। यहाँ पर अच्छाई में बुराई को खोजना हो, आप किसी चौराहे पर जाकर एक सफ़ेद दीवार रंगा दीजिए, चौराहे के बीचों बीच एक स्तूप बना दीजिए सफ़ेद कलर का, और उसके ऊपर भगवान का स्टैचू, महापुरुष का स्टैचू रख दीजिए। महापुरुषों के विचार लिख दीजिए, और अगले दिन आप जाकर वहां पर एक काला दाग लगा दीजिए। एक सफ़ेद
दीवार बना दी, चारों तरफ एक सफेद कलर का आपने वो बना दिया चौराहे पर, और उसके ऊपर स्टैचू बना दिया, आसपास विचार रख दिए, सब कुछ रख दिया, और एक काला धब्बा लगा दिया। और शाम को आप जो लोग वहां से गुजर के आ रहे हैं उनसे पूछिए कि आपने चौराहे पर क्या क्या देखा, तो 100 में से 80-85 लोग यही बोलेंगे कि चौराहे में सब कुछ अच्छा था लेकिन वहां पर काला दाग था। चौराहे पर सब कुछ अच्छी चीज थी लेकिन वहां पर एक काला दाग बना हुआ था। तो मैं आपको यही तो बताना चाहता हूं कि यहां पर इंसान अच्छाइयों में भी बुराई खोजने में माहिर है, लेकिन असली इंसान तो यह होता है जो बुराई में भी अच्छाई को खोज ले, बुराई में भी अच्छी चीज को तलाश कर ले। एक व्यक्ति यहां पर बैठा बैठा ये गिनता है कि यहां पर श्रीफल कितने चढ़ रहे हैं, बादाम कितने चढ़ रही है, अर्घ्य कितने चढ़ रहे हैं, और एक व्यक्ति कहता है कम से कम चलो मंदिर में पूजा अर्चना तो हो रही है। दोनों की सोच वही है, दोनों के भाव वही हैं, लेकिन आदमी के जो भाव हैं एक की गिनती के। अब बताइए, आप कभी भोजन करने बैठते हो, आप कहीं किसी पंगत में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, और वहां पर कोई आपसे पूछे कि कितनी रोटी खाओगे, तो क्या करोगे फिर आप कहीं पर भोजन करने के लिए जा रहे हैं, कहीं पर किसी पार्टी में जा रहे हैं, कहीं पर आप कहीं किसी के बुलावे पर जा रहे हैं, और आपसे पूछे कि भाई साहब अब कितनी रोटी लोगे, बताइए क्या करेगा। खुददार व्यक्ति जो होगा वो यदि 4 रोटी खाने वाला होगा तो बोले मैं तो 1 रोटी खाऊंगा, खा के घर से खा के आया हूं, और कई तो बोल देंगे मैं तो घर से भोजन करके आया हूं, मुझे तो खाना ही नहीं है। जमीर भी तो आदमी कुछ होता है, इंसान की कुछ इंसानियत भी तो होती है, लेकिन उसके विपरीत यदि कोई भरपेट भोजन करके भी आया है और वह आपको हाथ पड़ के बैठे अब आए हो तो आपको थोड़ा तो खाना ही पड़ेगा, तो इंसान नाना करते करते कुछ ना कुछ खा जरूर लेता है। विचारनी बात है, समझने की बात है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। इस बात पर आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारा ऐसा कार्य बाकी है जो अभी तक हम अपने जीवन में नहीं कर पाए, और बहुत सारा ऐसा कार्य है जो हम अपने जीवन में करते जा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं। आपको संसार में सब कुछ मिल सकता है, बाजार में आप जाओगे तो नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली मिल जाएगी, पेट दर्द कर रहा है तो पेट की गोली मिल जाएगी, भोजन करने की इच्छा है तो भोजन मिल जाएगा, वस्त्र खरीदने की इच्छा है तो वस्त्र मिल जाएंगे, और अन्य सारी चीज़ों की शॉपिंग खरीदने की इच्छा है तो वह सब चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन संपूर्ण विश्व में क्या, कहीं पर भी चले जाओ दुनिया में, यदि आपको मन की शांति चाहिए तो वह कहीं बाजार में नहीं, कहीं चौराहे पर नहीं, कहीं शॉपिंग मॉल में नहीं, बल्कि मन की शांति यदि आपको मिलेगी तो आपके खुद के अंदर मिलेगी, और वह कहीं बाहर नहीं है और कोई उसको दे नहीं सकता। फिर आप बोलोगे महाराज जी आपके पास आके हम क्या करें, जब मन की शांति आप दे ही नहीं सकते, भगवान जी मन की शांति दे नहीं सकते, तो फिर यहां आने का तात्पर्य क्या। तो मैंने आपको जो बताया कि मन की शांति जो है वह कहीं बाहर नहीं मिलेगी, आपके अंदर मिलेगी। लेकिन यहां पर आने के बाद, देव शास्त्र गुरु के समागम में जाने के बाद, महापुरुषों के पास जाने के बाद मन की शांति कहां पर मिलेगी उसका रास्ता हम दिखा देते हैं। चलना आपको है, हम आपको बता देते हैं कि मन की शांति ऐसा नहीं ऐसा करने से मिलेगी, मन की शांति ऐसा नहीं ऐसा कार्य करने से मिलेगी। बशर्ते बात इतनी सी है कि आपके मन में शांति पाने का भाव भी होना चाहिए। एक बार 2 चींटी मित्र होते हैं, इंसान के मित्र होते हैं, जानवरों के मित्र होते हैं, तो चींटी आदि के भी मित्र होंगे। 2 चींटी मित्र बहुत दिनों बाद मिली। एक कहती है क्या बताऊं बहन, मैं तो जिस गोदाम में रह रही हूं मुद्दत हो गई, मीठे का स्वाद ही नहीं आया, सालों बीत गए, मिष्टान का स्वाद ही नहीं आ रहा है। दूसरी कहती है बहन मेरे पास तो इससे उल्टा ही हो रहा है, मैं तो सिर्फ मिष्टान ही मिष्टान खा रही हूं, मैं तो उस जगह पर हूं जहां पर मिठाई ही मिठाई बनती है, नमकीन तक नहीं बनता। इधर उधर की बातें चलती रही, इधर उधर की वार्तालाप चलती रही। यदि मैं आपको बताऊं कहीं पर वार्तालाप चल रही है और यदि कहीं पर वार्तालाप 10-15 मिनट से ज्यादा चल रही है तो समझ के चलना कि इनमें आपस में किसी की बुराई को लेकर बात चल रही है, इसलिए 1 घंटे भी निकल जाएगा। आप यहां पर बैठा तो उनसे बोलना कि मंदिर में प्रवचन में क्या चल रहा है, पूजन में क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, तो बोले बस ड्राइवर खड़ा है मुझे घर जाना है, पतिदेव भूखे। आप सब तो धर्मात्मा लोग हैं, आप बता रहा हूं कि बोलेगा ड्राइवर खड़ा है जल्दी जाना है, पतिदेव खड़े जाना है, लेकिन उसके बाद किसी के बारे में चर्चा चालू कर दो, ड्राइवर का फोन भी आएगा तो बोले कोई बात नहीं सब व्यवस्था होगी चलने दो। ये संसार है,
यहां पर यही हो रहा है, किसी की बुराई करने के लिए घंटों भी कम है और किसी के बारे में अच्छाई करने के लिए जो समय दिया गया है वह समय भी पूरा नहीं होता। तो दोनों की वार्तालाप चली। वार्तालाप चलते चलते सारी वार्तालाप संपन्न हो गई तो मिष्ठान वाली चींटी ने उसको आमंत्रण दिया कि आप मेरे पास गोदाम में आइए और कल मिठाई का आनंद लीजिए। अगले दिन चींटी मिली और छक्कर उसने मिष्ठान को स्वाद दिया, जो खा सकती थी उसने खाया। उसने पूछा अगली बार जब मिले तो बोले मिष्ठान का आनंद आया था कि नहीं आया था? बोले बिल्कुल भी नहीं आया। हाँ, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा लग रहा था, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा लग रहा था। बोले मिष्ठान का आनंद आया? बोले बिल्कुल भी नहीं आया। हाँ, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा लग रहा था। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता कि मिठाई की दुकान पर कोई चला जाए और उसको मिष्ठान का आनंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वार्तालाप चली, वार्तालाप आगे बढ़ी और वार्तालाप जब आगे बढ़ी तो पता हुआ कि क्या बात है, किस कारण से मिष्ठान का आनंद नहीं आया। बोले क्या था? बोले कुछ भी नहीं, मिष्ठान का आनंद नहीं आया। बोले तुम्हारा मुंह सही था, कड़वा तो मुंह में नहीं था। तो दूसरी चींटी मित्र ने जवाब दिया कि बात ऐसी हुई कि जब मैं अपने घर से चली, जब मैं अपने गोदाम से चली तो मैं अपने मुंह में नमक की डली लेकर चली थी, अपने मुंह में नमक की डली लेकर चली थी। बोले क्यों? बोले मैं नमक की डली लेकर इसलिए चली थी कि वहां पर जाकर मान लो भोजन नहीं मिला तो मैं भूखी ना रह जाऊं, वहां पर जाकर भोजन नहीं मिला तो मैं भूखी नहीं रह जाऊं। आप विचार करिए कि मुंह में आपके नमक की डली है तो मिष्ठान का आनंद कैसे आएगा? उसी प्रकार से जीवन आपका पूरा अशांत चल रहा है, आपके जीवन में कहीं पर भी शांति की किरण नहीं है, आपके जीवन में कहीं पर भी शांति पाने का कोई तरीका नहीं है, तो आपके जीवन का जो आनंद है वह कैसे आएगा? आपको अपने जीवन का आनंद लेना है। आपको जीवन का आनंद लेना है तो सबसे पहले तो आप वह कार्य कीजिए, एक कागज पर बनाइए कि आपको क्या क्या पसंद है। एक कागज पर लिखिए, आप सब लोग मेरी बात सुनकर लिखना कि कागज पे हमें यह चीज पसंद है, और उसके बाद अगले दिन उसको फिर से पढ़ना तो आप पाओगे उसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं तो भी आपने जबरदस्ती लिख दी। 100 चीजों में जब सॉर्ट करते करते आओगे तो आपको मालूम चलेगा कि जीवन के आनंद के लिए या हमें जीवन में सबसे ज्यादा ये 5 चीजें ही पसंद हैं। पसंद बदलती है। बचपन में खिलौने पसंद होते हैं, एक समय के बाद में गाड़ियाँ पसंद होती हैं, एक समय के बाद में ज्वेलरी पसंद होती है, एक समय के बाद वस्त्र पसंद होते हैं, और एक समय के बाद में जब कुछ चीज़ पसंद नहीं होती है तो सोचते हैं कि हे भगवान अब हमें पसंद कर लो। अरे क्या भगवान बिना काम के आदमी को पसंद करेंगे? 80 साल का आदमी आ रहा है, हे भगवान मुझे, बोलिए सुना होगा ना आपने, 80-85 साल का आदमी आता है, हे भगवान मुझे उठा लो। अरे भाई 85 साल का आदमी 90 साल का आदमी आ रहा है, हे भगवान मुझे उठा लो। वो क्या उठाएंगे, तुम तो वैसे उठने वाले हो। मुझे एक बात बताइए, 90 साल का 95 साल का आदमी कह रहा है मुझे उठा लो, भैया तुझे भगवान क्या उठाएंगे, तू तो वैसे ही उठने वाला है। जब तुझे 5 साल की उम्र में उठा रहे थे, उठाना मतलब ये नहीं कि ऊपर ले जाएं, उठाना मतलब ये कि तुम्हें नींद से जगा रहे थे, जब तो कह रहा था कि नहीं अभी तो मुझे सोना है। ध्यान रखना, जो 5 साल की उम्र में उठ जाता है उसको 90 साल की उम्र में यह बोलना नहीं पड़ता मुझे उठा दो, उसकी दिनचर्या अपने आप चलती है। तो जीवन में व्यक्ति हमेशा जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। आज 1 सितंबर 2021 का दिन मुझे याद पड़ता है। 1 सितंबर 2018 को हमारे जैन धर्म में जिन्होंने जैन धर्म को जन जन तक पहुंचाया, आज बहुत सारे महाराज हैं। आप कहीं पर निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंच जाओ और आप वहां पर पूछो कि इन महाराज जी को जानते हो, कोई नहीं जानता। इन महाराज जी को जानते हो, कोई नहीं जानता। लेकिन आप वहां पर जाकर कहो कि आप जैन समाज के तरुण सागर जी महाराज को जानते हो, तो जिस आदमी ने उनको देखा नहीं वह भी उनको जानता है। आज उनकी यहां पर समाधि दिवस है, पुण्यतिथि महोत्सव। तरुण सागर जी महाराज जिन्होंने गोची में दमोह जिले में जन्म लिया, मध्य प्रदेश में, आचार्य श्री पुष्पवंत सागर जी महाराज से दीक्षा को प्राप्त करी, और दीक्षा को प्राप्त करने के बाद उन्होंने जैन धर्म के लिए, दिगंबर जैन समाज के लिए अनेक अनेक आयाम स्थापित किए, अनेकों अनेक उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए। आज रास्ते में जो मुनि महाराज चलते हैं और उनको देखकर आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले लोग कुछ कुछ कहा करते थे, लेकिन उनकी आवाज़ जैनियों तक नहीं, अजैनों तक नहीं, बल्कि राज्यसभा, राष्ट्रसभा, राष्ट्रपति भवन और CM PM के हाउस तक पहुंची, और वहां पर जाकर उन्होंने अनेकों अनेक कीर्तिमान स्थापित। आज जो पारस चैनल पर, जिनवाणी चैनल पर, अन्य चैनलों पर आप TV पर सुनते हो, सबसे पहले यदि मीडिया पर कोई दिगंबर संत आए थे तो है
तरुण सागर जी महाराज थे कि सबसे पहले टीवी पर आए थे और उन्होंने कितने सारे काम किए। आज आप देखिए, आज हमें मालूम है जब उनकी समाधि हुई थी, जब उसके कुछ दिन पहले हम वहाँ पहुँचे थे और पूरा समाधि के समय तक उनकी सारी क्रियाएं, सारी व्यवस्थाएं, अंतिम वीडियो को आप देखेंगे जब उनने क्षमापना करा, जब हम साथ में थे तो वो क्षमा वाणी का खम्मामी सब्जी वालम का सूत्र अपना रहे थे कि मेरा किसी से बैरभाव नहीं, मेरी किसी शत्रुता नहीं, मैं सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव रखता हूँ, क्षमा को धारण करता हूँ। आज ऐसे तरुण सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। पूरे संसार में, पूरे विश्व में आज सभी लोग शांति विधान अन्य अन्य शारी कार्यों का आयोजन कर रहे हैं। उनके हिस्से से क्षुल्लक पर्व सागर जी महाराज तो लगातार तरुण सागर जी महाराज की जो पताका है उसको लेकर चल रहे हैं। मैं कई बार उनसे मिला, कई बार उनसे हमारा मिलना हुआ और मैंने देखा कि जो साधुओं के अंदर वात्सल्यता, सरलता होना चाहिए वह उनके अंदर थी। इतना बड़े ओहदे पर होने के बाद, जहाँ पर आज भी लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे ऐसे कार्य किए, तो जैन समाज की, हमारे जैन समाज का समझ लीजिए थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि उनका अल्पायु में समाधि मरण हो गया। नहीं तो तरुण सागर जी महाराज ने कहाँ कहाँ नहीं, लाल किले पे सबसे पहले दिगंबर महाराज को पहुंचाने वाले थे, अहिंसा महाकुंभ का आयोजन उन्होंने किया, अनेकों अनेक उन्होंने सारे के सारे काम किए। आपकी अदालत जैसी जगह पर जाकर उन्होंने वहाँ पर सवाल जवाब किए और हमारे जो है कई सारी जगह वहाँ पर पहुँच के उन्होंने अनेकों अनेक कीर्तिमान किए। तो आज उनकी समाधि दिवस भी है, तो हम लोग तो यही करते हैं कि आप निश्चित रूप से उच्च गति पर पहुँचे होंगे और वहाँ पर भी अपने कार्य उच्च गति में रहकर भी अपना कार्य संपन्न कर रहे होंगे। और आज हम लोग सभी लोग यहीं बैठे बैठे उनके लिए यहाँ से नमन नमोस्तु निवेदित करते हैं और यही भावना रखते हैं कि आपके द्वारा जो दिगंबर धर्म की अलग लगाई गई है वह सभी लोग तक पहुँचे। यही मंगल शुभ भावना गुरुवर आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री कमल जैन धनावत, श्रीमती मंजू जैन धनावत कट, श्री अनूप जैन, श्रीमती रेखा जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्रीमती नवीन जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती रुचि जी शांतनु, यशवर्धन जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री नेमचंद जैन, श्रीमती निशी जैन, पुनीत जैन, शिल्पा जैन, हितेश जैन, रचना जैन, अभिषेक जैन, अथर्व जैन, रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, श्री MP जैन, श्री राजेश जैन, श्रीमती निशा जैन, वर्षा जैन, प्रतीक जैन, श्रुति जैन, खुशी जैन, रोहिणी सेक्टर 5 दिल्ली।